गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आपने अगर बीपीएससी का वेबसाइट विजिट किया होगा तो वहाँ पे आपने देख लिया होगा कि आखिर एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। पहले से था कि 24 से लेके 25, 26, 27 तक इसका डेट रहेगा एग्ज़ाम का, बट रात जब ये पीडीएफ आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे, तो उस पे दिया गया है मात्र 24, 25 और 26 यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को अगस्त के महीने में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 2 पालियों में कंडक्ट होगा। 24 तारीख को 1 to 5 में मेल कैंडिडेट का अलग है, फीमेल कैंडिडेट का अलग है। फीमेल का 3:30 से 5:30 के बीच में है। 25 तारीख को भाषा का सब्जेक्ट सबके लिए रखा गया है, पुरुष के लिए अलग और महिला के लिए अलग, यानी कि हो सकता है कि भाषा का पेपर जो है 1 to 12 वो एक ही पेपर हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और फिर 26 तारीख को जो शनिवार का पेपर होगा वो 9th-10th के लिए जो जिनका सब्जेक्ट है वो, और फिर जीएस और फिर बाकी 11 to 12 यानी कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वो 26 तारीख को आपको 3 बजे से लेके ये 3:30 बजे का जो आपको टाइम दिख रहा है, इसमें यहाँ पे ये 26 तारीख में कंप्यूटर साइंस का पेपर होना है। तो अब बात है कि आज डेट हो गया, आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे डेट की बात करूँ तो आज 6 अगस्त हो गया, यानी कि आज से ठीक 20वें दिन ये पेपर होना है 26 तारीख वाला, और 18वें दिन पहले ये पेपर होना है 1 to 5 वाला। तो अब इन आपके पास अगर कहा जाए तो कुल मिला के मात्र 15 से 16 दिन ही बच रहे हैं। तो इस 15 से 16 दिन में आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को रखना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, इससे रिलेटेड तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। बट मैं यही कहूँगा कि आपका जब ये 15 दिन का बस टाइम बचा है तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें। जिन टॉपिक्स को आपने नहीं देखा है अभी तक उन टॉपिक्स को आपको देख लेना चाहिए, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है जो आप हर टॉपिक में बहुत अंदर जाके डीप स्टडी करो। मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन का बस 40 मिनट में ही कंप्लीट वीडियो डाल रखा है। अगर आपने नहीं भी इस वीडियो को देखा है तो आप जाके इस वीडियो पे विजिट करें। डीबीएमएस को मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हो 3 सेक्शन में, और बाकी मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस को डाल रखा है, इनहेरिटेंस को मैंने डाल रखा था, जो कि इनहेरिटेंस से आपको निश्चित रूप से सवाल एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे लॉजिक गेट से भी दिखने को मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी मिलेंगे और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से भी दिखने को मिलेंगे। तो इन सब वीडियो को आपको जल्दी जल्दी वॉच कर लेना है। आपको वीडियो कम से कम मैं कहूँगा कि पहली बार अगर आप थोड़ा स्लो भी देखें चलेगा, लेकिन दूसरी तीसरी बार आप ज़रूर देखने की कोशिश करें 2x की स्पीड पे, ताकि आपका जल्दी क्विक रिवीजन होगा और आप बार बार वीडियो को भी देखते रहें। और अब मैं यही कहूँगा कि वक्त आ गया है कि आपको अपना तैयारी को परखने का भी, तो आप अगर टेक्स्ट बुक पे अभी तक नहीं जुड़े तो टेक्स्ट बुक पे जाके आप वहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपका खुद का प्राइम आईडी नहीं है तो आप किसी से आईडी भी ले सकते हो। आजकल तो हर दूसरे के पास आपको टेक्स्ट बुक का आईडी मिल जाएगा, उस पे जाके आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। आपका जो भी सेक्शन है उसमें अगर आप 1 to 5 में जाओगे तो आपका जनरली एग्ज़ाम रहेगा। फिर 9 to 10th और 11 to 12th में जब सेक्शन वाले में जाओगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आपका जो सब्जेक्ट है बस आप उसका ही टेस्ट लगाओ। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं जो कि आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे और आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आप आके स्टैंड कहाँ कर रहे हो। लगभग मैं देख रहा हूँ कि 2000 स्टूडेंट की वहाँ पे प्रेजेंस टेस्ट देने की बन रही है। तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे जाकर अपना टेस्ट लगाएं, वहाँ पे सारे आपको अच्छे खासे रैंकर्स जो हैं वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको टेस्ट लगाना चाहिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा था कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें कुछ बात बनेगी, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है कि आप एक एक चीज़ों को डिटेल में जाके पढ़ते रहो। और आपका जो भी बुक रेफरेंस है, आपने जिस भी बुक को प्रेफर किया है वो कोई सा भी बुक है, बस आपको टॉपिक्स जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है इन सब टॉपिक्स को कवर करके रखना है। बुक्स कोई भी हो आपको अपना, और नोट्स आपके कॉलेज के दिनों का हो तो वो नोट्स भी अगर आपके पास अगर है तो उन दोनों को आप अच्छे से रिविजन करें, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप फुल फॉर्म्स को भी याद करने की कोशिश करें। रही बात जीएस की, तो जीएस में मात्र 5 सेक्शन जो कि दिया गया था, उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी। वैसे तो मैंने एक वीडियो में आपको जीएस जो बीपीएससी पूछता है वो सब मैंने बता रखा था, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है जो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। बट आपको इन सब 5 सेक्शन को तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको इस 40 नंबर पे भी कमांड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि
40 नंबर में आपको कम से कम तो आपको 25 स्कोर करना ही चाहिए, तभी जाके एक अच्छा स्कोर ये माना जाएगा। और बाकी कंप्यूटर में अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं, तो मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूं 80 नंबर का कंप्यूटर होना है, इसमें कम से कम आपको 50 तो आना ही चाहिए। मेरा मानना यह है कि आपको 60% नंबर आपको यहाँ से स्कोर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें जीएस में, तो यहाँ भी आपको 60% स्कोर करना चाहिए। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 120 नंबर का टोटल एग्जाम होना है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो आपको कम से कम 120 में आपको मिनिमम आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वैसे तो इसका 60% 72 नंबर हो जाता है, बट 72 भी अगर आपका तो अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो कम से कम आप टेस्ट लगाओगे तब आपको जाके पता चलेगा। तो आपको करना बस ये है कि इसमें कम से कम आप मिनिमम 50% से ऊपर आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी कि 60 नंबर से प्लस आपको यहाँ पे मार्क्स लाना ही चाहिए, तब जाके आप अपने आप को कह सकते हो कि थोड़ा आप इसमें सेफ फील करोगे। क्योंकि ऐसा है, जो पहले जो एग्ज़ाम 1673 सीटों के लिए कंप्यूटर साइंस का हुआ था, तो उसमें कटअप की बात करें तो ये 150 में आपका बात करें तो 112-113 के करीब कटअप गया था जनरल का, और बाकी ओबीसी का 109 के करीब में शायद कटअप था उसका। तो ये अगर बात करें तो 70% प्लस इसका कट ऑफ गया था, जबकि पेपर उस बार डिटेक्टेबल लोगों के लिए नहीं था कि आखिर क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। वैसे तो इस बार भी उतना नहीं है, बट पिछली बार भी लोगों को पता नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इतने सारे सवाल पूछे जाएंगे, बट वो सब पूछा गया था, फिर भी लोगों ने इस तरह से स्कोर किया था। बट इस बार लोग जान भी रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ रखा था और अब फिर अचानक से वो कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, तो वो सब भी थोड़ा फैक्टर है। तो इसलिए आपको कम से कम मिनिमम आपको 60 प्लस तो आपको लेके आना ही पड़ेगा। 60 प्लस, मेरा ये कहने का मतलब 60 प्लस आपको लेके आइए। बाकी लड़कियों की मैं बात करूँ तो लड़कियों के लिए तो अगर आप क्वालिफाई भी कर जा रहे हो, यानी कि आप 45-50 के पास भी पहुंच रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही सेफ जोन है, आपके लिए ये बहुत ही सेफ है। वैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस में टोटल मुझे लगता है 12-13 हज़ार कैंडिडेट ही बस एग्ज़ाम में अपियर होंगे या देंगे। बाकी अगर ज़्यादा लोग बैठते भी हैं तो मुझे नहीं लगता है वो सब एग्ज़ाम की मिनिमम अर्हता को पूरी कर रहे होंगे। बाकी यही चीज़ें मैं अगर बात करूं तो सोशल साइंस में भी यही चीज़ें रहेगा। तो सोशल साइंस में थोड़ा आपको कट ऑफ ऊपर देखने को मिलेगा। सोशल साइंस में आपको कम से कम 65% आपको जाना पड़ेगा, नहीं 70 to 80 के करीब में जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आपको मिनिमम 60 का टारगेट तो रखना ही है, बट कोशिश करें कि आपका मार्क्स 60% यानी कि 72 के करीब आए, यानी 72 प्लस हो या 72 के करीब हो, बट 70 के करीब तक आपको पहुंचना ही पहुंचना चाहिए, तब आप फुल रूप से अपने आप को सेफ समझोगे। तो ये मेरा यहाँ पे कहना होगा। बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही आपके लिए होगा, तो आखिर कितना अटैम्प्ट करें ताकि आप खुद को इस स्कोर के पास पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कितना भी अटैम्प्ट करोगे तो आपका 20 सवाल मिनिमम मैं मानता हूँ कि आपका गलत हो जाएगा। 20 सवाल यानी कि आपका 5 नंबर तो ये खा ही जाएगा, ये आपका 5 नंबर खा जाएगा और 20 सवाल आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको 72 का आंकड़ा पाना है तो इसके लिए आपका अटैम्प्ट कितना होना चाहिए? अटैम्प्ट आपका होना चाहिए 70, और यहाँ पे 20 गलत हो जाता है तो 92 हो जाता है। 92 हो जाता है, और यहाँ से अब आप कहोगे कि ये तो 20 घटने के बाद ये तो 67 आ जाएगा। तो हाँ, तो मैं ये ज़रूर आपका 67 आ जाएगा, बट मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको यहाँ पे 92 प्लस में अगर आप 5 क्वेश्चन यानी 25 को 97, यानी आपको कम से कम 100 के करीब आपको अटैम्प्ट लेना पड़ेगा। मिनिमम आपका अटैम्प्ट जो 100 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, मैं यही कहूँगा। 100 से कम अटैम्प्ट आपका नहीं होना चाहिए 120 के पेपर में। अगर हाँ पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है तब आप 90 के प्लस में जा सकते हो, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा सही हो रहा है तब आप 90 प्लस में रहो। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपको कम से कम मिनिमम 100 को आपको अटैम्प्ट लेना ही पड़ेगा। तब जाके मैं समझता हूँ कि अगर आपका 20 भी यहाँ से गलत होता है तो 20 यहाँ से गलत होने का मतलब है 80 में 5 घटेगा तो 75। अगर मान लीजिए 22-23 होते हैं तो लगभग आपका मार्क्स 72 के करीब यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा बस यही कहने का आपको मतलब है कि आपको अटैम्प्ट कम से कम आपको 100 लेना पड़ेगा, तभी जाके आप 72 का जो आंकड़ा है यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो उसके लिए मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक बता रखे हैं, उन सबको आपको कवर करना पड़ेगा। जीएस में आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। बाकी मैथ में जो जीएस सेक्शन में मैथ जो आएगा
मुझे लगता है 5 सवाल वहाँ से रहेंगे मैथ से, तो उस 5 के 5 सवाल आप कोशिश करें कि आपका करेक्ट ही हो, क्योंकि वो 5 सवाल आपको आने ही चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो इस तरह से आपको एग्जाम को सेक्शन को टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बाकी रही लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश और हिंदी आ रहा है। इंग्लिश की बात करें तो ये बस 25 नंबर का आ रहा है, और हिंदी की बात करें तो ये 75 नंबर का आ रहा है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं कि मुझे इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका पेपर 2 जो है वो आपका जांच किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पे भी ध्यान देखना है, तो आपको कम से कम आप दिन का 1 घंटा आप इन दोनों सब्जेक्ट को दो। उसमें आप आधा घंटा हिंदी को दे सकते हो, आधा घंटा इंग्लिश को दे सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम में बिहार के ज़्यादातर स्टूडेंट हैं तो उनको उतना दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं आधा घंटा हिंदी को भी कर रहा हूँ, आधा घंटा आप इंग्लिश को भी मैं कर रहा हूँ। आप दो हिंदी का जो व्याकरण का जो ट्रेंड रहा है वही सब पूछता है, जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, सम, कारक, समास, ये सब जो टॉपिक हैं, और बाकी आपको विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, ये सब टॉपिक को अगर आप देख लेते हो तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। बाकी इंग्लिश में वही ट्रेंड रहेगा जो नॉर्मली एसएससी में ट्रेंड रहता है, सिनोनियम, एंटोनियम वगैरह रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एक दो आपको ट्रांसलेशन भी करने को दे सकता है, और बाकी आइटम्स, फ्रेज वगैरह ये सब रहेंगे। तो इस टॉपिक को आपको 1 आवर कम से कम निकाल के देना चाहिए। बाकी आप 7-8 आवर आप कम से कम 6 से 7 आवर आप इस टॉपिक को दो, जिसमें कि मैं कहूँगा कि आपका कम से कम 4 आवर आपको डेली 4 से 5 आवर आपको डेली कंप्यूटर साइंस को पढ़ना चाहिए, और आपको 2 से 3 आवर आपको डेली जीएस को भी यहाँ से पढ़ना चाहिए। जीएस में आपका करंट अफेयर कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा टाइम आप करंट अफेयर को जरूर दें। वो कोई सा भी बुक का रेफरेंस अगर आप जो भी रखते हो आप दे सकते हो। नॉर्मली बीपीएससी में देखा गया है कि स्पीडी बुक हो, एडिटेरिया बुक हो, इन सब बुक से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो ये सब जो भी बुक्स हैं आप, मैं यही कहूँगा कि इन सब का प्रेफरेंस रखें। और मैंने जो आपको टारगेट बताया, जो आप यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूँ, आपको कम से कम 72 मार्क्स लाना है, तब जाके आप अपने आप को फुल श्योर समझोगे। बट अगर आप 60 प्लस भी कंप्यूटर साइंस में जाते हो तो यहाँ पे आपका ये सेफ स्कोर ही माना जाएगा। बट अगर आप 70 प्लस रहोगे तो आपका मैं यही कहूँगा कि 72 प्लस रहोगे तो आपने जो 3 डिस्ट्रिक्ट चॉइस किया है वो आपको मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। 60 प्लस रहोगे तो आपको कोई सा भी ज़िला मिल सकता है। बाकी लड़कियों की मैं बात करूँ तो लड़कियों में आपको 45 से 50 के बीच में भी आप हैं तो अपने आप को फुल सेफ ही समझें। 45 से 50 के बीच में, ये आपका करेक्ट अटैम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आपका रॉ मार्क्स इतना बनना चाहिए। बाकी आपका अटैम्प्ट टोटल होना चाहिए। लड़कों की मैं बात करूँ तो 100 अटैम्प्ट, कम से कम आप मिनिमम 100 अटैम्प्ट लें, ताकि आपका कम से कम आपका स्कोर 72 या 65 प्लस में जाए। बाकी लड़कियों के लिए अगर मैं अटैम्प्ट की बात करूँ तो लड़कियों का अटैम्प्ट आपका जो होना चाहिए, कम से कम आपको 80 से 85 का क्वेश्चन तो अटैम्प्ट लेना ही पड़ेगा। 80 से 85 अगर आप भी, मैं कोशिश करूँगा अगर आपको भी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं यही कहूँगा कि आप भी कम से कम मिनिमम 100 अटैम्प्ट लें। अगर थोड़ा आपको क्वेश्चन अगर कहीं हार्ड लगे तो आप 80 तो कम से कम मिनिमम अटैम्प्ट लें, ताकि 80 में क्या होगा, अगर आपके 20 सवाल गलत भी होते हैं तो 60 नंबर अगर आपका अगर आ रहा है, 20 गलत भी होते हैं तो माइनस होके ये 5 नंबर माइनस होंगे तो ये 55 मार्क्स बनेंगे, जो कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि कम आपके मार्क्स हैं, ये बहुत अच्छे मार्क्स आपके माने जाएंगे 55 भी। तो फिर भी मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें 100 मार्क्स अटैम्प्ट, कम से कम 100 क्वेश्चन का अटैम्प्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी है तो वो आराम से 110 तक का अटैम्प्ट भी ले सकते हैं। बाकी जिनका जो जैसा है वो प्लस में अटैम्प्ट ले सकते हैं, वो उन पर है। बट मैं ये कहूँगा नेगेटिव मार्किंग है, आपको बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजिंग आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको हर जगह 5 ऑप्शन आपको दिखने को मिलेंगे। 5 ऑप्शन में मुझे लगता है 3 एक्टिव ऑप्शन का होगा, चौथा हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं, और 5वां हो सकता है जो 1 से अधिक। इस तरह से ऑप्शन डाले जाएँ, क्योंकि पिछली बार भी बीपीएससी का जो 68 वाला जो प्री हुआ था वो ऐसे ही हुआ था। तो मे भी इस तरह से भी वो इसी तरह से क्वेश्चन के पैटर्न को सेट करे। तो आपको ऑप्शन को काफ़ी ध्यान से टिक करना है। कोशिश करें कि आप 120 जो क्वेश्चन है उसमें 40-40 का सेक्शन 3 तरह से बांट लें, यानी 40 क्वेश्चन मैं पहले अटैम्प्ट करूंगा और फिर मैं उसको पूरा रंगूंगा, फिर 40 अटैम्प्ट करूंगा, फिर मैं रंगूंगा, फिर मैं 40 अटैम्प्ट करूंगा। आप जीएस वाला 40 एक बार में ही करें, और फिर
फिर उसको वहाँ पे आप गोला करें OMR में। पहले मैं यही कहूँगा कि बस उसी क्वेश्चन को टच करें जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसे मत टच करें। और जिसमें कुछ डाउट है उसको किसी तरह से गोला करें या कुछ भी करें, बट उसको डाउट वाले को आप एक अलग तरह से मार्क करें, और जो बिल्कुल भी नहीं आता उसको अलग तरह से मार्क करें। तो जिस क्वेश्चन में आपको कोई आइडिया ही नहीं है जिसमें क्या होगा, उस क्वेश्चन को तो मैं कहूँगा आप छुओ ही मत। लेकिन जिसमें भी अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट पा रहे हो, एक ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर दे रहे हो, मैं यही कहूँगा तो आपको उसके साथ उसमें आपको टिक मारना चाहिए, चाहे जो भी हो। एक ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो, अगर आप किसी में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, किसी 2 में कंफ्यूज हो, तब तो आपको 110% उसको अटेम्प्ट लेना है। क्योंकि मे भी हो सकता है अगर इस तरह के 10 सवाल हैं तो क्या पता आपके 5 सवाल सही हो जाए, हो सकता है 6-7 सही हो जाए। तो आपको 2 में जहाँ पे 1 में डाउट हो तो वहाँ पे आपको अटेम्प्ट लेना है। जहाँ पे आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाओ तो वहाँ भी आप, मैं यही कहूँगा कि आप अटेम्प्ट ज़रूर लें। अगर यहाँ पे आप एक जिसमें आप एलिमिनेट कर पाओ वहाँ पे आप अटेम्प्ट तब नहीं ले सकते हो जब आपका ऑलरेडी जो अटेम्प्ट है वो 100 प्लस के करीब चला गया है या 100 के करीब चला गया, तब आप एक पल को इसे छोड़ भी सकते हो। बट मैं कहूँगा कि आपको अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना चाहिए। बट जहाँ पे आप किसी में आपको कोई आइडिया नहीं है उसका अटेम्प्ट आप नहीं लें, यही आपके लिए सेफ रहेगा। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका 120 का पेपर है तो 120 में 120 मुझे टच करके ही आना है, लेकिन हाँ पढ़ के तो क्वेश्चन तो देखना हर किसी को है, बट ज़रूरी नहीं है जो मैं टोटल के टोटल को अटेम्प्ट करूँगा। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो यही सारी स्ट्रेटजी थी जो कि मैं समझता हूँ कि आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो तो आपको इन सब टॉपिक्स को देख लेना चाहिए, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो 400 प्लस लोग, 400 के करीब लोग पाइथन को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको इन सब वीडियो को देख लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी वॉच करना चाहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल के ग्रोथ में आप लोग जब तक अपना साथ नहीं दोगे तब तक ये चैनल आगे उस तरह से नहीं बढ़ेगा जिस तरह से मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, ताकि आप सबके लिए एक अच्छा कंटेंट मैं इस चैनल पर ला पाऊँ। तो आप जैसा कि जानते हो कि मैं इस चैनल पे उस तरह के कंटेंट लाता ही नहीं हूँ जो आपका फालतू में टाइम खराब करे। तो मैं बस उतना ही कंटेंट लाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके कैरियर के लिए, बस वही सारा कंटेंट इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो अपना डिवाइस है, आपके घर में अगर और भी डिवाइस है तो उससे भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट इस चैनल पे ला पाऊँगा। तो चलिए आप लोग अपना समय ज़्यादा ख़राब ना करें, और मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी में लग जाएँ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।